3, 2, 1 start. Hi ma'am, good to see you. Good to see you too. So अभी कैसे चल रहा है? How's life? And you are with students in ILM. Yes, life is good. थोड़ा relaxed है than working in TV 24/7. So I teach, I write columns for newspapers and अच्छा है, it's nice. अच्छा, और कैसा रहा NDTV के एग्जिट के बाद ये पूरा का पूरा सफर? चैलेंजिंग था पूरा? देखिए चैलेंजिंग तो होता है इफ़ यू स्पेंड सो मेनी इयर्स विद वन ऑर्गेनाइजेशन 23-24 साल हो गए थे NDTV के साथ एंड देन एवरीथिंग हैड चेंज्ड बट ठीक है इट हैड टू बी डन आई वाज नॉट कंफर्टेबल स्टेइंग देयर एनी लॉन्गर एंड you find a way to do different things. There are all kinds of opportunities one has now that one is looking at and it's nice. It's a new मतलब challenging है but ठीक है life भी ऐसे ही होती है. Change is the only constant, right? Okay. So अभी जो आपने देखा recently जो मंदिर पॉलिटिक्स थी उसमें sensationalism of media मंदिर के साथ में. What's your opinion on that? देखिए मंदिर के अलावा भी मीडिया तो जनरली टीवी मीडिया की बात कर रहे हैं ना आप वो तो सेंसेशनलिज्म काफ़ी सालों से चल रहा है. सो इट्स नॉट जस्ट दिस वन स्टोरी. अगर आप continuously देखें the media latches onto one story and it is sensationalized. Whether it is Sushant Singh Rajput, whether it is any big political event, everything gets magnified. So I'm not surprised कि Ram Temple को लेके भी there was this kind of hysterical coverage on TV because वो अब मीडियम ही ऐसा बन गया है. Okay. So अभी accountability कुछ रही नहीं टीवी की? I don't think so. मतलब अगर आप टीवी की we have these broadcasting authorities which are supposed to oversee the content, oversee not content but like complaints आते हैं उनके पास. They are supposed to fine them if they are found violating any ethical guidelines etc. But जैसे चीफ जस्टिस ने भी कुछ महीने पहले कहा कि अगर आप उनको 1 लाख का 10 लाख का फाइन करोगे तो उससे क्या होगा? The fine has to be much greater financially. I don't agree with कि government censorship या कोई government representative होना चाहिए to act oversee the media because that's a disaster. But self regulation ही होना चाहिए but आपको penalties बढ़ानी पड़ेंगी. Don't you think these are only talking toms, these media regulations or press council? Of course, they have no teeth. Press council का तो कोई teeth ही नहीं है. क्या कौन डरता है press council से? कोई नहीं. अच्छा. तो मैं कह रही हूँ कि आपके पास जैसे ब्रॉडकास्टिंग बॉडी है, रेगुलेटर है एंड देयर इज अ फॉर्मर जज, सुप्रीम कोर्ट जज हु हेड्स इट, लेकिन उसकी अथॉरिटी क्या है? मतलब अगर आप 1 लाख रुपए का फाइन किसी को करोगे तो उससे क्या होगा उसको? व्हाट इज 1 लाख? ओके, टीवी डिबेट्स, आर दीज द सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स? It depends on how you construct them. You look, I have done TV debates for so long. I can't say that they are all bad. I think if they are done properly, if they are done in a good, like in a constructive way, जिसमें you are looking for solutions, where you are looking at data. अब मैं example देती हूँ, कई बार अपने students को निर्भया का जैसे केस था दिल्ली में, हमने laws about violence against women, but that was a good thing. वो बहुत ज़रूरी था उस टाइम कि हम इस पे बात करें. तो वो डिपेंड करता है आप उसको कैसे स्ट्रक्चर करेंगे. जो आजकल चैनल्स कर रहे हैं जिसमें आप एक you get these extreme voices from all sides. आप उनसे झगड़ा करवाते हो, बैठते हो आराम से, तो उससे तो कुछ नहीं होता ना. It's just noise. So it depends on how you construct it. Okay, once you said that we are not the cheerleaders of government, जो उनको glorify करते रहे जी, तो उसमें आपको जो गवर्नमेंट का जो प्रेशराइजेशन है वो तो यूपीए के टाइम पे भी होता था. आप देखिए हर सरकार जो है, चाहे वो यूपीए की थी या ये वाली सरकार है, दे ऑल वांट टू कंट्रोल द मीडिया नैरेटिव. ये तो सच है. और अगर आप अब मैं कह रही हूँ बीजेपी को छोड़ दीजिए, अगर आप आम आदमी पार्टी को देखें, नीतीश कुमार को देखें, ममता को देखें, दे हैव नॉट बीन वेरी सॉर्ट ऑफ सपोर्टिव ऑफ अ फ्री प्रेस. ठीक है. दे ऑल्सो हैव देयर ओन वेज. लेकिन आपको याद होगा यूपीए के टाइम में इतने सारे स्कैम्स हुए, किसने कवर किया था उसको? यही मीडिया ने ना. यही मीडिया मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांग रही थी. हम डिबेट्स करते थे, हम स्कैम के बारे में रिपोर्टिंग करते थे, इन्वेस्टिगेशन करते थे. अब कहाँ गई वो मीडिया जो सरकार से सवाल पूछती है? क्या हो गया सबको? सबके मुंह बंद है. तो अभी के करंट सिनेरियो को, जर्नलिज्म का जो पीरियड है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मोस्ट प्रेशराइज्ड वन
it is not a good period, but I don't lose hope because जो independent journalists हैं जो कोशिश कर रहे हैं, जो YouTube पे हैं, डिजिटल मीडिया स्पेस जो है अभी भी उसमें कई लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं. अच्छा. एंड वी कांट इग्नोर दैट. बट टीवी से मुझे तो उम्मीद कुछ नहीं है. कोई ऐसा चैनल नहीं रहा है जिसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ डिपेंडेबल एंड अनबायस्ड. ओके. एंड अखबारों में भी मतलब एक आध गिना चुना कोई अखबार होगा जो पढ़ने लायक है. जस्ट लाइक हिंदू एंड एक्सप्रेस एंड ऑल. मतलब हाँ जी. कहाँ पे थे? हाँ, जो जर्नलिज्म का वर्स्ट पीरियड. आई वाज सेइंग कि आई डोंट लूज होप बिकॉज जो लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, जो यूट्यूबर्स, डिजिटल मीडिया में जो लोग हैं, दे आर स्टिल डूइंग गुड वर्क एंड इसलिए उनमें उम्मीद है. लेकिन बाय एंड लार्ज मेन स्ट्रीम मीडिया में मुझे अब उम्मीद नहीं. ओके. तो अभी इंडिया ब्लॉक ने भी थोड़े दिन पहले काफ़ी जो एंकर्स थे उनको बायकॉट किया था, और बीजेपी ने तो आपको पूरा ही बायकॉट कर रखा था एनडीटीवी को काफ़ी लंबे टाइम तक. तो इस बायकॉट और बैन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ऐसे तरह के बॉयकॉट और बैन किसी को हेल्प नहीं करते हैं. आई जस्ट फील दैट इज़ वेरी शॉर्ट साइटेड एंड फूलिश. बट एट द सेम टाइम ये हिपोक्रेसी भी है. मैंने भी पॉइंट आउट किया, इतने सालों से तो बीजेपी हमको बॉयकॉट करती थी, तो तब तो किसी को बुरा नहीं लगा. Nobody was talking about that this is outrageous. अब इंडिया ब्लॉक ने किया, बट I don't think it helps anyone. I think ये भी है कि yes, ये जो जैसे रवीश इनको गोदी मीडिया बोलते हैं, ये ऑपोजिशन की आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं. वो आते हैं, उनको डांटने आते हैं. दे आर वेरी वन साइडेड. बट या तो आप डिसाइड करो कि आपको जाना नहीं है, अनाउंस करने की क्या ज़रूरत है. अच्छा. इस तरह से अनाउंस करना, बैन करना, फिर वो सारा फोकस ही शिफ्ट हो जाता है. वो ज़रा अपने वो सीट शेयरिंग वगैरह थोड़ा ठीक करें. उस पर ध्यान देना चाहिए, मीडिया पे कम. और जो स्पोक्स पर्सन का जो बिहेवियर है आजकल, वो भी बड़ा मतलब उसको दैट्स नॉट ईजी. आई फील वेरी बैड फॉर देम, क्योंकि आप पार्टी स्पोक्स पर्सन को देखें तो वो 3-4 शोज़ करते हैं एक दिन में, एक शाम में, एंड जिसमें कई बार एंकर्स आर वेरी अग्रेसिव. अगर आप ऑपोजिशन के स्पोक्स पर्सन हैं खासकर, वो आपको बात नहीं करने देंगे, चिल्लाएंगे, बाकी पैनल आपके खिलाफ होगा. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. और आजकल टीवी में बेसिकली सब कुछ तमाशा हो गया, राइट? सो आई डोंट थिंक इट्स एन ईजी जॉब एट ऑल टू डू दिस. अभी इंडिया ब्लॉक को आप कैसे देखते हैं? वो फाइट कर पाएंगे थोड़ा बहुत, या ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक कि दे आर इन टोटल डिसअरे एंड डिसयूनाइटेड. एंड आप देख ही रहे हैं किस तरह से सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है. ममता बनर्जी और कांग्रेस की लड़ाई हो रही है. आपने कहा हम सीट शेयरिंग नहीं करेंगे, एसपी ने अपने सीट्स अनाउंस किए हैं. सो इंडिया ब्लॉक आई थिंक डजंट, और उनका कोई विजन नहीं है. आप क्या लोगों को क्या सेल कर रहे हैं? बिकॉज बीजेपी और मोदी सक्सेस इज़ की मंदिर के अलावा देयर इज़ वेलफेयरिज्म स्कीम्स हैं उनके. उन्होंने हर कास्ट को टारगेट किया है सक्सेसफुली. बट ऑपोजिशन के पास कोई नैरेटिव नहीं है सिवाय कि आप सरकार को गाली दें. उससे आप वोटर्स को नहीं कन्विंस कर पाएंगे. यू हैव टू ऑल्सो गिव पीपल योर ऑल्टरनेटिव विजन. व्हाट इज़ योर रोड मैप, जो वो अभी तक नहीं दे पाए. आपको क्या लगता है मोदी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है बीजेपी की? बीजेपी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज़ मोदी. और उसका क्या, वो मोदी अपने आप को कैसे सेल करते हैं? आई थिंक आप देखें तो मोदी इज़ इन हिमसेल्फ अ ब्रांड. जो उन्होंने एक पर्सनालिटी कल्ट उनके अराउंड एक बिल्ड हुआ है वेरी कॉन्शियसली पिछले 10 साल से. इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल ब्रांड बाय इटसेल्फ. आई फील कि इट इज़ अ फैक्ट कि अगर मोदी नहीं होते शायद बीजेपी को काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी भी फेस करनी पड़ती एट स्टेट लेवल, नेशनली ऑल्सो. बट मोदी की वजह से दे आर एबल टू पुल थ्रू. सो ही इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर, देयर इज नो डाउट. ठीक है, कई लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, वो सब है, लेकिन बीजेपी के लिए ही इज अ बिग एसेट. ओके. एंड हाउ डू यू सी द रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स, पर्टिकुलरली इन प्रेजेंट टाइम्स? रोल ऑफ रिलीजन? Look, religion, I think, in some way or the other, has always been there in Indian politics. But not at the time of Nehru and all. No, but I mean, देखो, अगर आप राम मंदिर की बात करें तो ताले किसने खोले थे, किसके टाइम पे खोले? राजीव के टाइम पे. So वो it's been there. बट मोर देन पॉलिटिक्स आई थिंक हमें ये पूछना चाहिए कि एक वी आर अ सेक्युलर कंट्री, वी आर नॉट अ हिंदू राष्ट्र, वी आर नॉट लाइक पाकिस्तान.
तो ऐसे कंट्री में क्या टू हैव ऑफिशियल स्टेट फंक्शंस विच आर ओनली यू नो फॉर वन रिलीजन, क्या वो सही है कि नहीं? ठीक आई है. थिंक ये एक सवाल हमें पूछना चाहिए. एंड व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? आपने जो सवाल आपने बताया है इसका. My opinion is it should not be there. I believe that the state should be separated. The state should be separate from religion, and you know that is what we should be proud of. That we are not like Pakistan, and we should not become like that. I think एक ही religion को highlight करना, even if it is the majority religion, I think India's beauty is that आप हर religion को साथ लेके काम करें. ओके. एक जो कांग्रेस बोलती है कि हम सेकुलर कंट्री हैं, और नहीं सॉरी कंट्री बोल रहे हैं, सेकुलर पार्टी हैं पूरा का पूरा, उनके सेकुलरिज्म का आइडिया उनके पास नहीं है क्या जो वो पब्लिक को दे पाए? वो तो या वो सेकुलर है ही नहीं, उनका फेक सेकुलरिज्म नहीं, है? उनका काफ़ी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि बीच में वो राहुल गांधी मंदिर जा रहे थे, फिर हम उनकी वो फोटो देख रहे थे मंदिर जाते हुए, तो थोड़ा वो सॉफ्ट बी टीम जैसा बन गया. आप कमलनाथ को देखिए ना, मध्य प्रदेश में वो कह रहे थे कि इंडिया तो हिंदू राष्ट्र ही बन गया है. देयर वाज दिस कम्पिटिटिव हिंदुत्व इन मध्य प्रदेश. बट मैं अगर एक वोटर हूँ, जब मेरे पास ए टीम है बीजेपी जो इसमें सबसे बेस्ट है, व्हाई शुड आई गिव वोट टू बी टीम? तो अपनी आइडेंटिटी पहले आप डिसाइड करो कि आपकी आइडेंटिटी है क्या. ओके. आप यूट्यूब पे कब आ रहे हैं? मैं दिल से कपिल सिब्बल में देखता रहता हूँ आपको. वो ठीक है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ, अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी काफ़ी कुछ होना है. अच्छा, तो पॉडकास्ट वगैरह पे या किसी और रोल में? अभी नहीं बता सकती हूँ, बट अभी कुछ थिंग्स आर इन द पाइपलाइन. ओके. एंड वन मोर थिंग, हाउ डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस हार्वर्ड थिंग? There's nothing to respond. I've already written about it. New York Times has covered it. तो हो चुका है. IIM में भी पढ़ा रहे हैं आप, वहाँ पे आप पढ़ाने की सोच रहे थे, तो फिर वो पूरा का पूरा बड़ा डिप्रेसिंग टाइम था आपके लिए? नहीं, मेरा तो अब कोई डिप्रेशन नहीं है. नहीं एट दैट टाइम. हाँ, हो चुका, खत्म हो गया. अच्छा, ओके. एंड व्हाट आर यू रीडिंग these days? These days, nothing in particular. Mostly trying to prepare next term's course. Okay. And any book you want to recommend? कोई आपकी फेवरेट बुक? एक बुक तो नहीं है. मीडिया में आप जैसे स्टूडेंट्स को बताते I would होंगे इन recommend जनरल. you read Srinivasan Jain's book, Love, Jihad and Other Falsehoods. This is the new book. जो लोग, especially people who are concerned about fake news and misinformation, they should read that. अभी यहाँ लिटफेस्ट में भी वो लोग आए हैं. Okay. ज़रूर पढ़े. मरिया मालवी, Srinivasan Jain, Supriya Sharma. Their book. Okay. The last question. How do you see this podcast things going on? I think it's a good thing. It's a new thing and it's exploding. It's doing well. तो अच्छा है. There should be different ways of communicating and Okay. broadcasting. अच्छा है. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah. Thank you.